Hello students. So we'll now look at the formal definition of the expansion of a determinant using the minors and cofactors. जैसा हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, कंसिडर दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट डेल्टा. सपोज वी हैव दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा. लेट्स कंसिडर दिस वन. जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, सपोज आई एम एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग द फर्स्ट रो, और मैं इसको माइनर्स के अलॉन्ग एक्सपैंड करूँगा ना. आई एक्सपैंड दिस अलॉन्ग माइनर्स. तो मैं इसको डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ यूजिंग द माइनर्स. तो हमने देखा था कि आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कैसे करोगे. विल राइट A1 का साइन चेकबोर्ड पैटर्न से, और फिर A1 जिस रो कॉलम में आता है उसको छोड़ के बचे हुए एलिमेंट की वैल्यू, बचे हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू. अगला एलिमेंट आता है फिर माइनस B1 जिस रो कॉलम में आएगा उसको छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट. फिर नेक्स्ट इज प्लस C1 प्लस साइन चेकबोर्ड पैटर्न से इनटू उसका डिटर्मिनेंट. मतलब कुल मिलाकर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं. ये प्लस साइन चेकबोर्ड पैटर्न से आता है ना, दिस इज यूजिंग चेकबोर्ड पैटर्न. ये माइनस साइन चेकबोर्ड पैटर्न, ये प्लस साइन चेकबोर्ड पैटर्न. तो एलिमेंट इंटू माइनर, एलिमेंट इंटू माइनर, एलिमेंट इंटू माइनर, और बीच में हम जो साइन लगाएंगे वो हम चेकबोर्ड पैटर्न से लगा रहे हैं. दिस वॉज हाउ वी एक्सपेंडेड द डिटर्मिनेंट यूजिंग माइनर्स. नाउ वी कैन ऑल्सो ऑल्टरनेटली एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था. अब अगर हम कोफैक्टर से एक्सपैंड करें तो दिस एक्सपेंशन अलॉन्ग द फर्स्ट रो विल लुक लाइक A1 into its cofactor capital A1 plus B1 into its cofactor capital B1 plus C1 into its cofactor capital C1. And recall that the value of A1 becomes minor of A1, the value of B1, cofactor of B1, will be equal to minus times minor of B1, and the value of C1 was plus minor of C1. So in totality, this particular formula and this formula are essentially the same. These two are equal. This is, the left side denotes the expansion along the minor and the right side denotes expansion along the cofactor. तो in the nutshell हमने क्या देखा कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को if we multiply, let's say if we multiply every element of a determinant with the corresponding elements, with the corresponding cofactors, and then add. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि we are multiplying every element of the determinant, let's say A11, with the corresponding cofactor, B1 corresponding cofactor, C1 corresponding cofactor, and then add the results. हमने सबको बीच में प्लस कर रखा है ना, this is plus, then we get the value of determinant. It's a very simple notion. The same concept, let's say, suppose if I want to expand the same determinant along, let's say this time first column. Suppose हम first column से expand करें determinant को, तो अब कैसे करेंगे. तो let's write the determinant again. I am writing the determinant again. This was A1, B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, and suppose I want to expand this determinant along the first column. अगर मैं इसको
कोफैक्टर से करूँगा तो ये कोफैक्टर से कैसा बनेगा, हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. सो यू गेट A1 into its cofactor which is capital A1 plus A2 into capital A2 plus A3 times capital A3. अगर हम इसको माइनर के टर्म्स में एक्सपेंड करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ माइनर दिस बिकम्स क्वाइट इजीली A1 इंटू माइनर ऑफ A1. लेकिन माइनर में मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का साइन क्या चल रहा है चेकबोर्ड पैटर्न में. तो यदि हम A2 का साइन देखेंगे तो दिस विल बी माइनस साइन, तो यू गेट माइनस टाइम्स A2 इंटू माइनर ऑफ A2, मतलब M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर. फिर अगले एलिमेंट का साइन प्लस चेकबोर्ड पैटर्न से और A3 इंटू माइनर ऑफ 3 1. So that's how we can calculate easily the value of the determinant in terms of cofactor or minus. Normally ये वाला जो तरीका है कोफैक्टर्स वाला, this is used more frequently to solve the problems. आपको कोफैक्टर कैलकुलेट करना आता है, हर रो और एलिमेंट, हर रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी. आप चाहो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करना तो सिंपली कॉलम के हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द प्रेफर्ड वे ऑफ एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है, लेकिन प्रेफरेंस ये वाला तरीका ज़्यादा प्रेफर होता है. ठीक है. सो नाउ विल इन द नेक्स्ट वीडियो विल लुक एट सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर्स एंड द एक्सपेंशन. कि डिटरमिनेंट में कोफैक्टर्स को अभी तो हमने क्या करा है, हर रो के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा, बट व्हाट हैपन्स अगर हम अदरवाइज कर ले, मतलब लेट्स से व्हाट हैपन्स इफ आई मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो with, for example, let's say cofactors of second row. तो अब क्या होगा इसके बाद, what should I expect from this? करस्पॉन्डिंग से करेंगे तब तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल रही है, बट अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या होगा. इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए हम कोफैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रो के या कॉलम के, या फिर हम माइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसी चीज़ को अगर हम फॉर्मली थ्योरम के फॉर्म में देखें इन टर्म्स ऑफ द थ्योरम, तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट थ्योरम. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस जो हमने देखा था. नाउ व्हाट द फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट with the corresponding cofactors is equal to the value of the determinant. मतलब यदि आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हम इसकी पहली रो लेते हैं ना, तो वी आर टेकिंग दिस रो. सो इफ आई मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो A1, A2, A3 विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, है ना, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी कि A1 के लिए मुझे A1 का ही कोफैक्टर लेना है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर CA1, है ना, कोफैक्टर ऑफ A1. A2 के लिए कोफैक्टर ऑफ A2 और A3 इंटू कोफैक्टर ऑफ A3. तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये हमने पहले भी देखा हुआ है ना कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट, दैट्स हाउ यू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट. तो फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई टेक अ सिंपल question as maybe 4 2 1 3 minus 1 0 1 0 2 for example. और मुझे इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है. तो व्हाट दिस थ्योरम सेज इज कि आप कोई भी रो कॉलम पकड़ लो, सपोज मैं इसको थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करता हूँ, हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी. इसका मतलब क्या हुआ
कि हम पहला एलिमेंट उठाते हैं 1, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर यानी हो गया साइन इंटू माइनर। तो 1 का साइन कितना होगा पहले तो ये देखते हैं। 1 का साइन होगा -1 की पावर, मुझे पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस आता है, तो आप ऐसे चाहो तो इसको 1 + 3 है ना, क्योंकि दिस इज़ A13, तो A13 को हम ऐसा लिख सकते हैं इनटू इसका माइनर ऑफ दिस इज दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट विच इज़, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 3 × 0 -1। फिर अगला एलिमेंट 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि मैथमेटिकली यहाँ पे आई शुड हैव यूज्ड अ नेगेटिव साइन, लेट्स पुट अ नेगेटिव साइन हियर। इनटू जो भी इसका कोफैक्टर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी 0। 0 से मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ कुछ भी आए इट विल बी 0। और फिर अगला एलिमेंट आएगा +2 × 2 का कोफैक्टर। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, सबसे पहले 2 के करस्पॉन्डिंग साइन, दिस विल बी +1 × minor of 2 which is particularly this determinant, and this is same as -4 -6, and this will be the value equal to, ऊपर मेरे पास कितना जाता है, यहाँ से आता है 1, this will be 0, and this will be -10 × 2 -20, so I get the value as -19। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रो और कॉलम। आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो और ये आंसर इन ऑल द केसेस वुड बी सेम। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि what happens if I expand this determinant along the third column, लेकिन अब की बार मैं एलिमेंट्स लूँगा थर्ड कॉलम के, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा विद एलिमेंट्स ऑफ, या सॉरी विद कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। लेट्स सी, है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या आएगी वैल्यू। विल आई स्टिल गेट द सेम वैल्यू -19 और विल आई गेट समथिंग एल्स? तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस। तो पहला एलिमेंट आपका हो गया 1, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट 1, और मैं ले रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम। नाउ फर्स्ट कॉलम यानी कि मैं 4 का कोफैक्टर उठाऊंगा। कोफैक्टर ऑफ 4 विल बी -1 × 2 -0, साइन इसका प्लस रहेगा। फिर अगला आता है वहाँ पे 0 के साथ में कुछ भी लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। और तीसरा एलिमेंट मैं लेता हूँ वहाँ से +2, और 2 के साथ मैं कोफैक्टर लूँगा 1 का। So the cofactor of 1 becomes 2 × 0 minus -1 × 1. Now this value will be same as, ये वाला आ जाएगा -2, यहाँ 0 ही रहेगा, प्लस 2 × this will be 2 + 1, sorry, this will be 0 + 1, and you get -2 + 2 turns out as 0. एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग। मतलब अब मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि क्या ये ऐसा हमेशा होगा? इज़ इट ऑलवेज ट्रू? whenever I multiply the cofactors of a determinant with elements of another row and column और ऐड करूँ तो क्या मुझे हमेशा 0 मिलेगा? Will I always get the value 0? Is it universally true या ये सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया है? तो for that you have the next theorem which is in fact more important,
क्योंकि पहली थ्योरम तो हम काफ़ी यूज़ करेंगे. सो दिस इज द सेकेंड थ्योरम. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. The sum of the product of the elements of the row or column with the cofactors of the corresponding elements of any other row or column is 0. So now this theorem says कि जब भी आप किसी रो कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, आंसर हमेशा ही 0 आएगा. So this was not a coincidence, this is in fact a theorem. Let's summarize the two theorems again. The first theorem said कि आप किसी भी एलिमेंट ए आई जे को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. एंड व्हाट द सेकेंड थ्योरम सेज इज यदि हम किसी भी एलिमेंट ए आई जे को किसी दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट के बी आई जे से और ऐड करेंगे तो विल ऑलवेज गेट 0. एंड वी हैव अ वेल डिफाइंड लॉजिक फॉर दिस, है ना. ऐसा क्यों हो रहा है? तो लेट्स लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस. ऐसा क्यों होना चाहिए? तो सपोज दिस इज अ डिटर्मिनेंट डेल्टा विच वॉज गिवन टू अस, डिटर्मिनेंट डी. These are the 9 elements of the determinant, and the theorem says कि यदि मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करूं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, A1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई A1 के कोफैक्टर से नहीं कर रहा, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद कोफैक्टर ऑफ B1. मैं A1 को B1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर A2 को मैं B2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A3 को मैं B3 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, तो आई विल गेट 0. तो व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस? लेट्स सी दिस. आई expand the determinant along first row. So what we get is A1, and this quantity is cofactor of B1. This along with this is मतलब ये पूरी चीज़ जो है, this is cofactor of B2, और ये जो क्वांटिटी है दिस इज सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ B3. तो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, है ना. वी आर एडिंग दीज थ्री. नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. सोच के देखो, ट्राई टू एक्सपैंड दिस यूजिंग फर्स्ट रो. इसको फर्स्ट रो से अगर हम एक्सपैंड करें तो यू विल इनफैक्ट गेट दिस लेफ्ट साइड. एक बार करके देखते हैं. जैसे अगर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करके देखते हैं तो व्हाट वी गेट इज A1, है ना, ये चीज इनटू A2 A3 C2 C3, which is precisely this part. Then we get minus A2 into A1 A3 C1 C3, which is same as this part is same as this one, and so on. एंड ये जो डिटरमिनेंट हमारे पास आता है इसकी वैल्यू 0 आएगी ऑन एक्सपेंशन. नाउ ये मैं डायरेक्टली कैसे क्लेम कर रहा हूँ? थिंक लॉजिकली. व्हाट हैपन्स इफ आई एक्सपैंड दिस अलोंग थर्ड रो? क्योंकि पहली दो रोज इक्वल है, पहली दो रोज आइडेंटिकल है. सो व्हाट हैपन्स इफ आई एक्सपैंड दिस अलोंग थर्ड रो? इट्स अ सिंपल इंट्यूशन. दो रोज अलग दिख रही हैं, एक अलग दिख रही है,
दो रो सेम है, एक अलग है, तो मैं अलग वाले से सोच के देखूँ क्या होगा। तो यू कैन थिंक अबाउट दिस कि अगर हम थर्ड रो से एक्सपेंड गेट C1 इंटू A2 A3 माइनस A3 A2, दिस वैल्यू बिकम्स 0। इसी तरह से अगर हम C2 और C3 के लिए चेक करेंगे, आप अपने आप चेक करके देखो, द वैल्यू विल बी 0। तो अगर हमने देखा कि दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरम कि यदि आप किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से एक्सपेंड करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ना करके दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो मुझे हमेशा 0 मिलेगा। एंड अगेन इफ़ यू वांट टू लुक एट द प्रूफ अगेन, तो जस्ट गो थ्रू इट। हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके देखा दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो ये जो लेफ्ट साइड है, दिस लेफ्ट साइड हैपन टू बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 इफ आई एक्सपैंड इट अलोंग द थर्ड रो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इनफैक्ट, और ना, तो ये दोनों थ्योरम्स बच्चों हमको याद रखनी है। मेक श्योर यू लर्न द थ्योरम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।